Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी सिपहसालार का अज़्म, सब्ज इनकलाब का आगाज, चेयरमैन पीटीआई की अर्जी, पेट्रोल बंद नहीं होगा, भारतीय अंजू पाकिस्तान में महफूज, और मुनसिफ के घर में जुल्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत पर फख्र है। इनिशिएटिव का ये दायरा पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। पाकिस्तान की तरक्की, आर्मी चीफ का इजहार अज़्म। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज को कौम की खिदमत पर फख्र है। पाकिस्तान में ज़रूरी इनकलाब आकर रहेगा। हम इस मॉडल फार्म की तर्ज के जदीद फार्म बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फायदा होगा। ग्रीन इनिशिएटिव का ये दायरा पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। सिक्योरिटी के बगैर मईशत और मईशत के बगैर सिक्योरिटी नागुज़ीर है। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। तमाम पाकिस्तानियों ने कशकोल बाहर उठाकर फेंका है। हुकूमत और पाक फौज का मुश्तरका मंसूबा। खानेवाल में ग्रीन इनकलाब प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। एमडी फोगो जो मेजर जनरल रिटायर्ड ताहिर अहसन असलम कहते हैं कि दुनिया से सीखकर पाकिस्तान में पहला कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्म मुतारिफ कराया गया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया गया। हमारी पैदावार चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की एवरेज पैदावार से 20% ज्यादा हुई। पाकिस्तान के अंदर एक ट्रू कॉर्पोरेट फार्म है। इसका एक स्ट्रक्चर डेवलप किया। हमने दुनिया से सीखा, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, बाकी लोगों से डिस्कस किया और एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डेवलप किया। 2250 एकड़ के ऊपर एक मॉडल फार्म बनाएंगे जहां पे हम तमाम टेक्नोलॉजीज, फार्म प्रैक्टिसेस और क्रॉप प्रैक्टिसेस डेवलप करेंगे। अभी भी जो कॉर्न आई है हमारी, उसकी पैदावार पहले साल के बावजूद जो चैलेंजेस दरपेश भी थे, हमने पाकिस्तान की एवरेज से तकरीबन 20% ज़्यादा हासिल किया है। पाक फ़ौज के साथ मिल के यहाँ पे उसकी काश्तकारी करेंगे पंजाब में, और इससे भी एक मेरा ख्याल एक नया इंकलाब आएगा। बिकॉज ये सारे के सारे कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाएगी ज़मीन, और जिस तरीके से वो काश्त होएगी उसका 4 गुना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। अगले 4 माह में हम 100 अरब रुपया सिर्फ ज़राअत पे खर्च करने का प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो अगर ज़राअत हम ठीक करने में कामयाब हो, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर मामले पर क्या बयान रिकॉर्ड कराया। चेयरमैन पीटीआई ने कॉपी के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर की है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जानिब से साइफर मामले पर क्या बयान रिकॉर्ड कराया गया। चेयरमैन पीटीआई ने कॉपी के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा के जरिए ये दरख्वास्त दायर की गई है कि आजम खान के साइफर मामले पर बयान की कॉपी उनको फराहम की जाए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर मामले पर 2 रोज़ पहले क्या बयान रिकॉर्ड कराया, इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कॉपी के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई ने अपने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर की है कि आजम खान के बयान की कॉपी उनको फराहम की जाए ताकि उन्हें पता चल सके कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर मामले पर क्या बयान रिकॉर्ड कराया है। पेट्रोलियम की हड़ताल का खतरा टल गया। पेट्रोलियम मसनूआत के मार्जिन पर पेट्रोलियम डीलर और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। फरीक़ैन की मंजूरी के बाद मुआहिदा तहरीर हो गया जिस पर वजारत पेट्रोलियम और डीलर्स दस्तखत करेंगे। वजारत पेट्रोलियम ने मार्जिन में ₹1.64 इजाफे की तजवीज़ दी जिसे डीलर्स ने तस्लीम किया। मुआहिदे के मुताबिक मार्जिन में इजाफा एक ही दफ़ा की बजाय हर 15 दिन बाद 4 मरहल में मिलेगा। मार्जिन में इजाफा हर 15 दिन में 41 पैसे के हिसाब से किया जाएगा। मुकम्मल तजवीज़ शुदा मार्जिन 2 माह में मिलेगा। फेसबुक पर दोस्ती के बाद पाकिस्तान आने वाली अंजू नामी भारतीय खातून का कहना है कि वो कानूनी तरीके से अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने आई और कानूनी तरीके से वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने पर वापस चली जाएगी।
अंजू ने भारतीय मीडिया और लोगों से अपील की है कि वो भारत में मौजूद उसके घर वालों को तंग ना करें। अपरदीर में अंजू को पुलिस सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। डीपीओ अपरदीर का कहना है खातून के पास 1 माह का विजिट वीज़ा है। पाकिस्तान में क़याम के दौरान अंजू को अपरदीर के अलावा कहीं और जाने की इजाज़त नहीं है। फेसबुक पर दोस्ती के बाद पाकिस्तान आने वाली भारतीय खातून का वीडियो बयान सामने आ गया। पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू का कहना है कि कानूनी तरीके से प्लानिंग करके आई हूँ। मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान की रहने वाली 34 साल अंजू शादीशुदा है। अंजू की एक 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। नसरुल्लाह और अंजू की दोस्ती 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। अंजू के शौहर अरविंद का कहना है कि अंजू इसे जयपुर जाने का कहकर घर से गई थी। बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान पहुंची है। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। मेरे को कल शाम को पता चला है, फोन आया था, उन्होंने बताया कि मैं लाहौर हूँ, मैं सबको बता दिया हूँ। डीपीओ अपरदीर मुश्ताक अहमद का कहना है कि भारतीय खातून अंजू के पास 1 महीने का विजिट वीजा है। पाकिस्तान में क़याम के दौरान भारतीय खातून अपरदीर के अलावा कहीं और नहीं जा सकती। अपरदीर में मौजूद भारतीय खातून को पुलिस सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। वैलिड 1 महीने के लिए उसके पास वीजा है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपरदीर में रिहाइश के लिए उसके पास 1 महीने की NOC है। खातून का कहना है कि वो कानूनी तरीके से आई और कानूनी तरीके से ही वापस चली जाएगी। जुल्म की इंतहा, 14 साला बच्ची पर तशद्दुद, जख्म खराब होने से सर में कीड़े पड़ गए। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया ने घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद किया। सिविल जज आसिम हफीज़ का कहना है मैं तो जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ हूँ, मेरे सामने टॉर्चर वाला वाक़या कभी नहीं हुआ। DPO सरगोदा ने कहा मुलाजमत पर भिजवाने वाला शख्स ज़ेर हिरासत है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जुल्म के इंतहा, घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद, जख्म खराब होने से सर में कीड़े पड़ गए। इस्लामाबाद में इंसाफ न मिल सका। वालिदैन जख्मी 14 साला रिजवाना को सरगोधा ले गए। वरसा का एहतजाज। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल एकेडमी के सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया ने घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद किया। बच्ची के साथ बहुत जुल्म है। देख रहे तो सी बच्ची पिंडी रही काम करना से 6 महीने आज से। वरसा के मुताबिक बच्ची पर 6 माह कबल बदतरीन तशद्दुद किया गया। इलाज न कराने के बाइस बच्ची की हालत खराब हो गई। वो कहती है काम नहीं सही करती इसलिए इसे पे तशद्दुद करते थे वो। DPO सरगोधा फैसल कामरान का कहना है कि बच्ची पर तशद्दुद के निशानात वाज़े हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस बंदे की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में, उससे भी सवाल जवाब हो रहे हैं, उससे शामिल तफ्तीश करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे इंसाफ दिलाएंगे। सिविल जज आसिम हफीज ने मीडिया को बताया कि वो तशद्दुद के खिलाफ हैं, उनके सामने तशद्दुद का कोई वाक़या नहीं हुआ। ताहम बीवी कहती थी कि जेवर नहीं मिल रहा, लेकिन बच्ची पर जेवर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। सर में पहले ही जख्म था। गमले से मिट्टी खाने से बच्ची के चेहरे पर दाग बन गए। बच्ची को वालिदा के हवाले किया तो माँ ने उसे मारना शुरू कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सरगोदा की रिहायशी 14 साला घरेलू मुलाजमा के जख्मी होने के वाक़े का नोटिस। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा कहना है कि सरगोदा की बच्ची इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम करती थी। घरेलू मुलाजमा को जख्मी हालत में उसके वालिदैन के पास छोड़ दिया गया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में सरगोदा से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है और जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान में काम करने पर जोर दिया गया है। मुताल्लिका पुलिस को इस केस पर एक्शन लेने की हिदायत की जाती है। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ड्रग केस मामला। DPO बहावलपुर का कहना है कि हमारा टारगेट मंशियात फरोशी है। अभी तक जिनसी हरासानी से मुतालिक कोई शिकायत लेकर नहीं आया। शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तहक़ीक़ात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील की। बहावलपुर में ड्रग और हिरासा करने का मामला। इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बहावलपुर पुलिस के दरमियान ठन गई। दोनों महकमों की जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी। DPO बहावलपुर अब्बास शाह का बयान सामने आ गया। DPO ने यूनिवर्सिटी के इल्जामात को चैलेंज कर दिया। पुलिस ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के 3 अफसरान को मनशियात के केस में गिरफ्तार किया, जबकि मनशियात के रिकॉर्ड याफ्ता ज़ेर तालीम 113 तलबा का इंकशाफ भी हुआ है। DPO बहावलपुर का कहना है कि हमारा टारगेट मनशियात फरोशी है। अभी तक जिनसी हिरासानी से मुताल्लिक कोई शिकायत लेकर नहीं आया। शिकायत आई तो कार्रवाई करेंगे। मेरा टारगेट मंशियात का इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त,
और वो पार्टी हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है। अभी तक हम सेक्स इशूज़ को किसी को टच नहीं किया क्योंकि हमारे पास कंप्लेनेंट नहीं है। उधर वज़ीर आला पंजाब ने मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 72 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की गूंज पार्लियामेंट में पहुंच गई। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने वाइस चांसलर को तलब कर लिया। आदम पेशी पर इजहार बरहमी, वीसी के वारंट जारी करने की हिदायत। सेनेट इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं मगर इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। ऑफिस आइस के नशे की बात भी हुई और ये भी सामने आया कि दोस्ती करो और अगली क्लास में जाओ। हमारा माशरा इतना गिर गया है कि बच्चियों के साथ ये सलूक कैसा हो रहा है। उन बच्चियों के बारे में जिनके बारे में जो है वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है मगर इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। मेरा ख्याल है कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे भी इस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि जो काबिल ज़िक्र हो और सूबाई हुकूमत के तौर के पार्ट पे भी कोई ऐसी चीज़ अभी तक सरफेस नहीं हुई है कि इस हवाले से कोई एक्शन लिया गया हो। एक और जो उसमें मंशियात आइस भी शामिल है। ये मेरा ख्याल है आइस जो है वो हेरोइन से अगले दर्जे की चीज़ है। और फिर इसके साथ एक और जो उसी हवाले से बहुत संजीदा मसला, दोस्ती करो और सेमेस्टर आगे चलेगा, आपको प्रमोट कर देंगे। या माशरा इस हद तक गिर गया है, हम इस हद तक ज़लील और रुस्वा हो गए हैं कि हमने अपनी बच्चियों के साथ इस तरह से सलूक कर। कराची में डिजिटल डकैतियां करने वाले 3 डाकू कानून की गिरफ्त में आ गए। मुलजिमान ऑनलाइन रकम मुंतकली की दुकानों को निशाना बनाते रहे। 1 करोड़ से ज़ायद रकम लूटी गई। मुलजिमान ने वारदातों की सेंचुरी मुकम्मल करने का एतराफ़ कर लिया। मोबाइल फोन से बड़ी डकैतियां महंगी पड़ गईं। ऑनलाइन रकम मुंतकिली की दुकानों को निशाना बनाने वाले कानून के निशाना बन गए। कराची में इजी पैसा शॉप थी मुलजिमान का इजी टारगेट। CIA पुलिस ने कार्रवाई की और 3 डाकुओं को धर लिया। मुलजिमान हवालात के पीछे गए तो सब कुछ उगल दिया। बताया कि एक गिरोह दुकानदार की रैकी करता, रकम मुंतकिली के लिए इस्तेमाल मोबाइल पर दर्ज होने वाला कोड नोट करता, फिर दूसरा गिरोह मोबाइल फ़ोन छीन कर रकम निकाल लेता। सर हम लोग चोरी करते हैं सर, जैज़ कैश। सर अभी तक हम लोग तकरीबन 70 के करीब कर चुके हैं। तकरीबन 7-8 वारदातें की। ये मोबाइल उठा के लाता था नादिर, मैं गाड़ी चलाता था। मुलजिमान ने वारदातों की सेंचुरी मुकम्मल करने का एतराफ़ भी कर लिया। दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए से जायद का चूना लगा चुके। सर मेरे साथ आशिर मुनव्वर, मैं और आशिर दुकान पे जाते हैं, पेन क्लियर करते हैं। उसके बाद नादिर, इमरान ये दुकान पे जाते हैं, मोबाइल लेके आ जाते हैं। तकरीबन सर 70-100 से करीब है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में आशिर, आमिर और अजमल शामिल हैं। लुटेरे पहले भी जेल जा चुके हैं। मजीद तफ्तीश और दीगर साथियों की तलाश जारी है। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में CCPO पेशावर अशफाक अनवर, कमिश्नर पेशावर और SSP हारून रशीद ने शिरकत की। पुलिस चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद की पेशावराना खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पेशावर थाना रेगी की हदूद में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार अस्पताल में शहीद हो गया था। 20 जुलाई को नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद और 2 को जख्मी किया था। जख्मी पुलिस एहलकार में सियार शामिल था। बाड़ा खुदकुश हमले, जख्मी कांस्टेबल अब्दुल हादी दम तोड़ गए, जिसके बाद बाड़ा हमले में जाँ बाक अफराद की तादाद 4 हो गई। शहीद कांस्टेबल अब्दुल हादी की नमाज जनाजा खैबर पुलिस लाइन में आई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद की पेशा वाराना खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हुकूमत अवाम को महंगाई के झटके पर झटके देने में मसरूफ है। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग होने लगी। IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। आलमी इदारे के मुतालबे के तहत गैस की कीमतों में 45% से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए हुकूमत से नई पॉलिसी भी मांग ली है। पहले पेट्रोल छिड़का, फिर बिजली गिराई, अब गैस बम की प्लानिंग होने लगी। डूमोर का मुतालबा सामने आया IMF की तरफ से। कहा गया जल्दी करें, गैस कम से कम 45% महंगी कर दें। ज़राए के मुताबिक IMF ने गर्दिशी कर्जा कम करने का नया प्लान भी मांग लिया। हिदायत की काबीना जुलाई के आखिर तक कर्ज मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे। गर्दिशी कर्ज के 392 अरब की अदायगी के इक़दामात किए जाएं। रवां वाली साल से मुकामी और दरामदी गैस के लिए औसत कीमत वाला टैरिफ इख्तियार किया जाए।
कंपनियों से गैस नुकसानात रोकने का तरीकाकार तैयार किया जाए। जराये के मुताबिक हुकूमत ने IMF को गैस कीमत बढ़ाने का प्लान दे दिया। अब बिजली आएगी नहीं, अब बिजली गिरा करेगी। फी यूनिट 7.5 रुपए महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा मामले की तफसीलात का जायजा लेकर वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। बुनियादी इजाफे का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने साफ कह दिया, बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा अपना काम कर चुका, जो सिफारिश करना थी कर दी, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। वजारत तवानाई हुकूमत ने दावा किया है कि हुकूमत ने 158 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। चेयरमैन नेपरा बोले, लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल है, LNG ना मंगवाना है। पावर सेक्टर में बगैर मनसूबाबंदी प्लांट्स लगाए गए। पहले बिजली और 2 दिन बाद गैस के निर्खों में इजाफे की प्लानिंग, अवाम बिलबिला उठे। बोल न्यूज के माइक पर हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा, सख्त फैसले करने वाले हुक्मरानों के दिल गरीबों के मसाइल देखकर नरम क्यों नहीं होते। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ, बिजली ਵਧाती, गैस ਵਧाती, पूछन दसन वाला कोई बंदा नहीं है। गरीब बंदा जो है वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक आम बंदे के लिए। ये कट एंड पेस्ट वाला काम चल रहा है। फ्यूल कम किया, बिजली बढ़ा दी, पहले 4 रुपए 99 पैसे बढ़ाई, अब 7 रुपए कुछ पैसे बढ़ा दी है। ये जहर का प्यार है। ये जुल्म की इंतहा है। गैस आपके पास पहले से चली गई है और बाकी शाह पर जो चीज़ों पर तूफान बर्पा किया गया है, ये हुक्मरानों की शाह खर्चों के नतीजे। तो लोग जो हुक्मरान मस्जिद के अंदर टेलीविजन का बिल भेजे तो हुक्मरान नहीं, यहूदी है, यहूदी। बिजली है, अभी आप देख रहे हैं मेरे से पसीना बह रहा है। दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कंप्यूटर है, वो सारे काम बिजली से चलते हैं, सारे काम ठप पड़ते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका है। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेजी से नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले माह निगरां हुकूमत वजूद में आएगी। उम्मीद है कि निगरां हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। इंशाअल्लाह IMF के साथ हो चुका मुआहिदा, डिफॉल्ट का जो बयानिया था वो दफन हो गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी तरक्की के सफर की तरफ गामजान है। जो भी इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी वो इस बारे में आपके साथ मिलकर भरपूर आपके साथ तावन करेगी, ताकि पाकिस्तान जो अपना माजी में जो वक्त खो चुका है उसको कॉम्पनसेट करें और हम आगे बढ़ें। बिजली चोरी होती है, ये सारे अगर आप कॉम्पोनेंट्स मिला के तो आपके कई 100 अरब रुपए साल के जाया हो रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ा इट्स अ गेपिंग होल हमारी इकोनॉमी में। इसको जब तक हम यानी जंगी बुनियादों पर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे, सनत और हिरफत और ज़राअत का पहिया तेजी से नहीं घूमेगा। आपको बताएं कि मुल्क भर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज़ायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दरियाओं, नदी नालों में तूफ़ानी से सैकड़ों घर ज़ेरे मुतासरा इलाकों में फसलें तबाह हो गईं, बागात को शदीद नुकसान पहुँचा। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 से 4 दिन तक जारी रहने की पेशगोई की है। और भारतीय पानी से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रावी, सतलुज, चनाब और जेहलुम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा होने लगा, जो खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। सरगोधा, डेरा गाजी खान, भावलपुर, भक्खर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में सैलाब का खतरा हो सकता है। कराची में बारिश आवाम के लिए जहमत बन गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज और बारिश पानी सड़कों पर जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। नागन चौरंगी पर बरसाती पानी ने सड़क को दरिया बना दिया। नालों की सफाई के दावे ही साबित हुए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इंतजामिया मुतहरिक है, जल्द निकासियात की कोशिश कर रहे हैं। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। चंद घंटों में बारिश आवाम के लिए जहमत बन गई। कराची की अहम शहरों पर बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नागन चौरंगी पर बरसाती पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब परेशान हुए हैं। मसले को प्रॉपर देखा नहीं जाएगा कि मसला ऐसे ही बरकरार रहेगा। हम तो पिछले 15 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, 20 साल से। इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि लोगों को जो है इजी हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इंतजामिया मुतहरिक है, जल्द निकासी आपकी कोशिश कर रहे हैं। एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से KMC हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, सब मिलकर काम करें। जिला इंतजामिया भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। जमात इस्लामी नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान भी नागन चौरंगी पहुँचे। कहा, इस बार नालों की पोजीशन पहले जैसी नहीं है। नालों की जो सफाई हुई है
लेकिन थोड़ी कमी अभी भी है और जो है ना उसके अंदर मजीद सफाई की गुंजाइश है अभी। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं, जबकि टूटी फूटी सड़कें भी हादसात का सबब बन रही हैं। असेंबली तहलील होने से कबल निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला हो जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अभी तक किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ इसहाक डार के नाम पर मुशावरत नहीं हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की बोल के प्रोग्राम में गुफ्तगू। पार्टी के साथ इसहाक डार साहब के नाम पर मशावरत नहीं हुई। PMLN ने अभी तक अपने नाम जो हैं वो अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ शेयर नहीं किए, और जब शेयर होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर एक कमेटी भी बनाई जो इन मामलों को देखेंगे। जब उनका आज तक नाम नहीं है, जब नाम आएगा PMLN की तरफ से फिर उसके बाद डिबेट हो सकी है। पार्टीज़ की तरफ से नाम आने हैं, हमें क्या है कि हम किसी देखिए हमने भी नाम देने हैं, PMLN ने भी देने हैं, बाकी जमातों ने भी देने हैं, या PDM ने इकट्ठे नाम देने हैं, ये उनका अपना एक ज़ाती जो है वो अपनी पार्टी के अंदर उनका एक फैसला है। लेकिन ये है कि नाम देने उसके ऊपर डिस्कशंस होनी है, और वो 3 नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी 3 नाम लेकर आने। 6 नाम में से एक नाम कौन है? कोई नाम शेरी रहमान साहब का नाम तो नहीं? नहीं, अभी किसी का नाम ऐसे वो ठीक है। नहीं है। हम खुद भी समझते हैं कि केयर टेकर हुकूमत को होना चाहिए, कुछ मतलब उनके पास इख्तियारात होने चाहिए। अगर इस पर आप एतराज़ है तो आप मुझे बताएं कि जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है वो क्या कुछ नहीं कर रही है? वो इलेक्टेड हुकूमत की तरह एक्ट कर रही है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर रहे हैं, वो भर्ती भी कर रहे हैं, वो फंड भी तकसीम कर रहे हैं। तो क्या वो सही है आपके मुताबिक? गलत है। इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ताहम चंद रोज़ में फैसला हो जाएगा। इसहाक डार का अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म वो बनते हैं तो पूरे अमल पर सवालिया निशान आएगा। देखें, मेरे नज़दीक वज़ीर-ए-आज़म उनका होना जो है बड़ी अच्छी बात है। मेरे भाई हैं, वज़ीर-ए-आज़म अगर बन सकते हैं तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन चीज़ें जो मेरे इल्म में हैं कि कानूनी भी जो है लोग एतराज़ कर रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी एतराज़ात शुरू हो गए हुए हैं। और दूसरा ये है कि रूलिंग पार्टी जो इस वक्त है उसका एक मोतबर सीनियर जो आदमी जो है अगर वो इंटरिम गवर्नमेंट में उसमें जाएगा, लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि इंटरिम के ऊपर एक सवालिया निशान। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन में होंगे पाकिस्तान आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इंशाल्लाह ताला जरूर वापस। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता। शहबाज शरीफ आज डाइस इस्माइल खान के दौरे में मुशावरत करेंगे। दीगर 2 जमातों की तरह MQM ने भी निगरान सेटअप से मुतालिक अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर तमाम इत्तेहादी जमातें मुतहर्रिक, सबको अपने अपने नाम देने की फिक्र। मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का राब्ता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर मुशावरत पर वज़ीर-ए-आज़म मौलाना के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान जाएंगे। आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान, मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से दुबई में मुलाकात का इम्कान भी है। MQM ने हुकूमत से निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक शामिल हैं, जो नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक MQM कमेटी से निगरान सेटअप पर बात करेंगे। आशूरा मुहर्रम के बाद दोनों जमातें मुशावरत को हतमी शक्ल देंगी। कोलंबो टेस्ट का पहला रोज खत्म। शाहीनों ने लंका की एक ना चलने दी। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच का पहला रोज खत्म हो गया। कोलंबो टेस्ट के दूसरे और आखिरी मैच का पहला रोज खत्म। शाहीनों ने श्रीलंका की एक न चलने दी। श्रीलंका की मुकम्मल टीम पहली इनिंग्स में 166 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने पहले ही रोज श्रीलंका की पूरी टीम आउट करने के बाद अपनी पहली इनिंग्स का आगाज किया तो इमामुल हक 13 के स्कोर पर आउट हो गए। पहले विकेट जल्द गिरने के बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने अच्छी शराकत कायम की। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अपनी निफ सेंचुरियां मुकम्मल की। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के 781वें उर्स की तकरीबात उरूज को पहुंच चुकी हैं। बहश्ती दरवाज़ा भी खोल दिया गया है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त सज्जादा नशीन के हमरा मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। जी अली वारिस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बड़े उसकी बड़ी रस्म जो है वो अदा कर दी गई है। आज बैची दरवाज़ा जो है वो खोल दिया गया है और बैची दरवाज़ा खोलने की कुफल कुशाई जो है सज्जादा नशी दीवान बहादुर मसूद चिश्ती फारूकी साहब ने अपने दस्ते मुबारक से की। हमारे साथ इस वक्त सज्जादा नशी दीवान बहादुर मसूद चिश्ती साहब मौजूद है। इसी हवाले से हम इनसे भी मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा। बैची दरवाज़ा खुल गया जनाब 8:30 बजे के करीब, और इसके साथ ये है कि इस दफ़ा बहुत बदबदगी हुई है और उसके अलावा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ये हमारे मामलात में जब हम औकाफ के मामले में नहीं करते थे तो ये कौन होते कि हमारे मामले में इंटरफेयर करें और उस समाज के अंदर इंटरफेयर करें। अगर आइंदा आपका
खबरों में फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।